कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, जो आज आपका 19 मार्च का जो हिंदी का आज का पेपर है ना, वो पेपर के लिए मैं एक बेहतरीन सा आपको पेपर बता रहा हूं। बढ़िया से तैयारी करिए, लगातार मैंने कोई कसर आपको नहीं रखी है। चलिए, तो देर किस बात की है, इस पेपर को भी अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। 50 से 60 नंबर ही आप एक ही वीडियो से कवर कर पाओगे। देखिए, मैं ऐसी ही चीजें बता रहा हूं कि जो आपके लिए कामयाब हो, जो कामगर हो, जो आएगी 100%, वही चीज बताऊंगा। फालतू चीजों में अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी? तो पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है कृष्ण को। ठीक है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन है? परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट संगीत का जो पर्याय है वो कहा गया है, चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई है, पटकथा की मूल इकाई हो जाएगी दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का जो गुण नहीं है वो आ जाएगा शुद्धता। चलिए, अब है आपका रिक्त स्थान। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? पांचवें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। जन संचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद में काव्य को बिंब में शब्द चित्र माना जाता है। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुल की हानि। कुल की हानि होती है परिवार की मर्यादा, है ना। कुल की हानि का मतलब क्या जाएगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल कहा जाएगा आपका गद्य संग्रह है। गरबा, गरबा आ जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। जगनी के द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आदो आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, कोई भी बिंब का मतलब था मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं, व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं के परिश्रम से
सफलता मिलती है। हो गया। इसके बाद में आगे अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये आपका ये अभी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, असत्य है। और ये भी आपका गलत रहेगा। रोला जो है ना एक मात्रिक सम छंद का उदाहरण है, कि ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया था, ये भी आपकी सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सत्य सत्य के बाद में आपका अगला है, यहां पर है प्रगतिवाद के दो कवियों के और तथा उनकी एक एक रचनाएं बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो ये सारे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसका सॉल्यूशन है ना अपन पीडीएफ के थ्रू कॉपी में यहां पर देखते हैं ना। तो चलिए कॉपी में अपन अच्छे समझते हैं, इसको हट करते हैं साइड में। यहां से देखिए, ये आपका सेट ए जो चल रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम आपको बताने हैं, यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि यह संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है। वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी हो गई, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना एक वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये यहां से पटकथा वाला। हो गया इतना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है आपका, मुक्तक छंद की परिभाषा दे दी। अभी तो देखिए पूरे प्रश्न करने अथवा सही थे ना आपको,
ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना आप तो, है ना। कोई से भी प्रश्न आ सकते परीक्षा में। हमारा उद्देश्य यही है कि अब की बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में ना 90 के पार पहुंचना है, और वास्तव में जो बच्चा चाहता है कि अब की बार 90 पार, इन बच्चों की तरह देखिए अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। यदि आप इन बच्चों की तरह अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जो बता रहा हूं ना उसको कंप्लीट करो बस। आप तो, है ना, चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी चिंता मुझे है ना। ये देखिएगा, जिसके बाद में ये प्रसाद गुण की परिभाषा लिखनी है आपको, ये देख लीजिए। भले अलग से पढ़ो पर पहले ये याद कर लो, मेरा विश्वास करो आप, है ना। मैं जो बता रहा हूँ उसको, जितनी चीजें बताऊं उसको कंप्लीट करते जाओ। राजभाषा की विशेषताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसका अथवा। यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अपना एमपी बोर्ड में आता नहीं है ना, रचनाओं से शुरू होती फिल्म, ये रचनाओं से देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का। और ये साहित्य में स्थान। इसके बाद आता है दुष्यंत कुमार, रचनाओं से शुरू में है, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। फिर आता है बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद, ये रचनाएं हैं।